नमस्कार भाइयों। आज सर्दिकों शास्त्र में खेल को लेकर के बात की जाएगी। कल खेल की दुनिया में 3 हार हुई है। तीनों हार के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करूंगा। कल वेस्ट इंडीज हारा न्यूजीलैंड से पहले वनडे में, लेकिन सिर्फ वो 7 रन से हारा है, सिर्फ 7 रन से। और वेस्ट इंडीज ने काफी अच्छी फाइट की, यानी लास्ट ओवर में कोई भी जीत सकता था, ऐसी स्थिति थी। यानी कि वेस्ट इंडीज जैसी टीम, जिसे कि कमतर आंका जाने लगा है आजकल कि वो एफिलेटेड टीम से भी हार जाती है, वो टीम न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में जाके पहले T20 में, हालांकि T20 की सीरीज हार गई वेस्ट इंडीज, लेकिन टक्कर दिया उसने। एक मैच में तो बुरी तरीके से मतलब हरा दिया था, दूसरे मैच में तो ऐसा हुआ कि 200 रन को भी चेज करने के लिए पहुंच गई थी पीछे, मतलब वहां भी पहुंच गई थी, जैसे कि कल के मैच में हुआ कि 270 के आसपास रन बनाए थे और ये भी उसके 260-61 के आसपास बना लिया था इसने। 6-7 रन से हारी है वेस्ट इंडीज, यानी वहां टक्कर दिया है। दूसरे देश में जाकर के वेस्ट इंडीज, जो एफिलेटेड टीम से भी हार जाती है अक्सर, वो न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में जाकर के परेशान कर रही। और अब इंडिया की बात करते हैं। पहले इमर्जिंग एशिया कप की बात कर लेते हैं। इमर्जिंग एशिया कप में एक सिर्फ वैभव सूर्यवंशी का, जैसे लगता है कि सिर्फ वैभव सूर्यवंशी ही है, जैसे पहले सचिन तेंदुलकर हुआ करता था कि भाई सचिन तेंदुलकर आउट तो सारी टीम आउट, उसके अलावा कोई टीम में खेलना नहीं है, बॉलिंग बैटिंग का कोई नामो निशान नहीं है। पाकिस्तान से आप डर डर के खेल रहे हो। 4-5 कैच तो, जैसे 2-3 कैच तो आराम से छोड़ दिया, आराम से इजी सा कैच। पाकिस्तान के खिलाफ अब कौन सा हुआ रह गया है जो 6-0 7-0 से, चाहे महिलाएं हो पुरुष हो अंडर 19 हो, कोई भी टीम जाके हराती है। एशिया कप में 3-3 मैच हारे थे, उस प्रेशर में सीरीज में भी हराया था। और आज वो टीम, इमर्जिंग एशिया कप हो रहा है, इसका मतलब वो खिलाड़ी हैं इसमें खेलने वाले जो कि थोड़ा सा भी दाएं बाएं हुआ ना तो सीनियर टीम में सीधे आ सकते हैं। दाएं सीनियर टीम का कोई खिलाड़ी इंजर्ड हुआ ना, सीधे वहीं से आएंगे वो, यानी वो भी सीनियर हैं। लेकिन उनकी जो पोजीशन है, जो मेंटलिटी है ना, जो जो साइकिक उनकी जो कंडीशन देखी ना, वो अच्छी नहीं दिखी। वो डरे डरे से थे। 20 ओवर में 130-35 रन, और उस पर भी लगातार आपके विकेट आउट हो रहे। स्पिनर को तो खेल ही नहीं पाए। अरे स्पिनर की बात क्या करूं मैं। सीनियर टीम गौतम गंभीर ने टेस्ट मैच खेल रहे हैं, पता नहीं टेस्ट खेलना है इन्हें, सबको 2020 बनाना है। इंग्लैंड की बुरी लत लग गई है सबको टेस्ट में। भाई साहब, टेस्ट परीक्षण का होता है। टेस्ट मतलब होता है परीक्षा लिया जाता है। और इसमें तभी मजा आता है ना, जबकि बॉलर को भी सही समय मिले, बैट्समैन को भी समय मिले, दोनों फाइट करें सही तरीके से। आप दिखाना क्या चाहते थे? शुरुआत में ही आपकी पोजीशन दिख गई, आपने 5-5 4-4 स्पिनर लेके खेल रहे हो। 4 स्पिनर लेके खेलता है कोई मैच? अब पूरा का पूरा, आप सुनने में तो आया कि आप सौरव गांगुली से भी लड़ाई कर लेगी नहीं, जबकि सौरव गांगुली ने कहा भी आपको कि भाई साहब अच्छी कंडीशन पे खेलो, अच्छे कंडीशन पे खेलोगे तो आप वहां जीत सकते हो। लेकिन इस तरह की पोजीशन देकर के, इस तरह का स्पिनिंग विकेट देकर के आप क्या दिखाना चाहते थे? भाई हम स्पिन है उसे 2 दिन में 1.5 दिन में आउट कर लेंगे, दोनों बार आउट कर लेंगे। क्या हो गया? एक खिलाड़ी टिक गया, तेवा, उनका जो कैप्टन है ना ततम्बा टेवा, मैं नाम सही से नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन वो जब टिक गए तो उसने 50 रन बना दिया। और 50 रन बनाते ही आपके जो है 120 रन आपसे नहीं बन पाए, 90 रन पे ऑल आउट हो गए। T20 का जो चस्का लगा ना, अरे T20 का चस्का भी लगाया तो मान लो कम से कम उसी फॉर्मेट में खेले थे, जब आउट ही होना था सारे के सारे उसी फॉर्मेट में खेले थे। अब देखो ये जो है अक्षर पटेल, एक ही ओवर में चाह रहे थे कि सारे के सारे रन बना दें। अबे भाई साहब, 2 6 लग गए, 1 4 लग गया। उस ओवर में 5वीं गेंद को सिंगल लेकर के जाओ, दूसरे साइड पे कोई बैट्समैन नहीं है, आप अगला गेंद खेलो, फिर अगला ओवर को खेलो। एक ही ओवर में रन बन रहा था क्या सारे के सारे 30 रन? नहीं ना। क्या कंडीशन है, क्या सोच है, मतलब ना कोई समझाने वाला है। ऐसे कैसे टेस्ट टीम हो रहा है? टेस्ट है ये, वनडे में भी ऐसे नहीं खेलते। अब भाई साहब T20 नहीं है ये। T20 से वनडे अलग होता है, वो भी कंडीशन दिखाया था कि आपके कितने ओवर बचे हैं। लास्ट का समय होता है ना, लास्ट का 10 ओवर, तो उसमें सोचा जाता है। यहां तो आपके पास शुरुआत से था, किस तरह से आपने खेला। ठीक है, एक बैट्समैन कम था आपका, लेकिन आप सोचो ना, आपने उसे स्पिनर का दिया, आपको उसके स्पिनर ने सारे के सारे मार दिया। इसी तरह की कंडीशन आपको न्यूजीलैंड के इस समय हुआ था। उस समय तो आपने रोहित और विराट को ब्लेम कर दिया। इंडिया में न्यूजीलैंड जो जीता नहीं था काफी समय से, वो जीत गया। दक्षिण अफ्रीका भी रिकॉर्ड ना बना दे काफी समय बाद,
कल ही परसों आ रहा था न्यूज में कि जिस समय साउथ अफ्रीका जीता था ना पिछली बार भारत में, उस समय जो है जो यशस्वी जायसवाल जो है वो शायद जन्म भी नहीं लिए थे या फिर वो घुड़क रहे होंगे, पालने में होंगे। शुभमन गिल तो शायद पैदा भी नहीं हुए थे, कुछ ऐसा ही कुछ डेटा आ रहा था। और आज जो है सब हार जाओ। टेस्ट को कम से कम टेस्ट खिलाड़ी भी रखो यार, मजा नहीं आता। अगर ऐसे गेम होता है ना क्रिकेट को ना बर्बाद मत करो। 2020 अलग कंडीशन है। अब ये तो वही बात हो गई ना कि भाई शास्त्रीय संगीत को जो है ना फ्यूजन बना दिया और सारे ही फ्यूजन में बजा रहे हो भाई साहब, फिर वो मधुरता कहाँ से आएगी, वो सौम्यता कहाँ से आएगा संगीत में। तो क्रिकेट भी उसी तरह संगीत ही है। टेस्ट का अलग संगीत होता है, वनडे का अलग होता है जो मिक्सअप होता है। शुरुआत में कुछ समय जो है आप जो बनाते हो ना पावर प्ले, कुछ समय का जो पावर प्ले होता है शुरुआत में वो फास्ट खेलो, फिर बीच में आपको कंसोलिडेट करना होता है, थोड़ा सा टिकना होता है, स्थिर होना होता है, फिर लास्ट में आपको जाकर फिर से तेज खेलना होता है, यानी मिला जुला होता है। टेस्ट होता है कि आपको निरंतर लगातार चलता रहना पड़ता है। एक दो खिलाड़ी को दे दो ना मौका कि एक दो खिलाड़ी खेलें, उसमें भी हर बॉल को नहीं मारा जाता। टेस्ट का मतलब है कि आप भी परीक्षण करो कि भाई हम हर बॉल को मारने का क्या मतलब है, कोई नहीं, कंडीशन को देख करके यूज किया जाता है। T20 नहीं है। अब T20 में भी क्लास की बहुत बड़ी योग्यता आजकल दिखने लगी है कि अगर आपके पास क्लास है तो T20 भी आप अच्छे तरीके से खेल सकते हो। लेकिन क्या किया जाए, गौतम गंभीर शायद T20 माइंडसेट के हैं, इसलिए कलकत्ता नाइट राइडर्स को भी इन्होंने जितवाया। T20 में किसी तरह T20 में भारत का जो रिकॉर्ड अच्छा है 5-0 से लगातार सीरीज पे सीरीज जीते जा रहे हैं, चाहे जैसे भी हो आगे पीछे करके। लेकिन वनडे में पहली सीरीज से आ गए थे श्रीलंका के खिलाफ जाकर के, जब उस समय श्रीलंका में नए नए जयसूर्या कोच थे और ये भी आए थे, उस समय हार गए थे। तो इनका वनडे और टेस्ट का रिकॉर्ड तो बहुत ही घटिया है। और मेरे ख्याल से अगर ऐसी कंडीशन है ना तो इनको सिर्फ T20 का कोच बना दो, ये वहीं पे एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, वहीं पे करते रहें, ज़्यादा अच्छा है। तो टीम को बर्बाद करने से तो अच्छा है कि आप और कि दूसरा अलग अलग, जैसे कप्तान अलग अलग लाने लगे हो ना टेस्ट के, वनडे के, T20 के, वैसे इसके भी कोच अलग अलग कर दो कि भाई वनडे का कोच अलग रहेगा, T20 का कोच अलग रहेगा, टेस्ट का कोच अलग रहेगा, कर दो अलग अलग, दोनों में अंतर हो जाएगा ना, थोड़ा सा समय लग जाएगा भाई, ठीक है। हाँ ठीक है, वनडे कम होता है तो आप ये कर सकते हो कि भाई जो T20 का कोच रहेगा वही वनडे का कोच हो सकता है, ये कर सकते हो। लेकिन मैं तो कहूंगा वनडे के कोच की जगह टेस्ट का जो कोच होता है उसे वनडे का कोच बना दो, थोड़ा सा वहां पे थोड़ा सा आपको सहयोग हो जाएगा। लेकिन T20 का कोच ही अलग रख दो क्योंकि वो अलग कंडीशन है, अलग तरीका है। वहां संगीत में मधुरता नहीं है, वनडे में मधुरता भी है, फ्यूजन भी है, वहां तो सिर्फ फ्यूजन है। तो टेस्ट वाला फ्यूजन के साथ थोड़ा बहुत मैचअप कर सकता है, एक सहायक में रख दो ना फ्यूजन वाला, वनडे हो गया, सहायक कोच बना दो कोई। बहुत ही घटिया लेवल जा रहा है अभी जिस हिसाब से गंभीर की जो कोचिंग चली है ना वनडे और टेस्ट में, बहुत ही घटिया लेवल की है। हो सकता है कि अगला मैच जीत जाए और हम बात करना बंद कर दें, लेकिन जो लेवल है ना लगातार जो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में हमें दिखा है वो लेवल ही घटिया है। उसके बाद आप कुछ देख ही नहीं रहे, लगातार पे लगातार, जैसे शुभमन गिल है, वो हर जगह आप उसे नहीं, हर जगह उसे शामिल ही करना है, उसे बनाए दो कि नहीं भाई तुम तो सारा ही मैच खेलो, तुम्हें सब जगह ही एडजस्ट करूंगा, तुम ही कप्तान, तुम ही कोच, तुम ही सब कुछ कर लो। अपने टेस्ट में भी रख लिया, वनडे में रख लिया, T20 में भी रख लिया। भाई साहब जब इतने पहले क्या होते थे, मैच थोड़े थोड़े कम होते थे, कुछ समय बाद होता था, यहां से वहां नहीं जाना था। जैसे मानो भारत में हो रहा है तो भारत के आसपास श्रीलंका या बांग्लादेश के आसपास जाकर के आप कुछ मैच खेलते थे, फिर जो सेना कंट्री में आते थे तो थोड़े लेट जाते थे या काफी समय बाद जाते थे तो फिर उसके बाद काफी एक साल 1.5 साल बाद जाते थे। अभी क्या हो रहा है कि आज इंडिया में खेलो, कल साउथ अफ्रीका में खेल रहे हो, परसों जो है ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो, फिर इंग्लैंड जाके खेल रहे हो, फिर न्यूजीलैंड में खेलोगे, फिर श्रीलंका में खेलोगे, फिर भारत में खेलोगे। ऐसे तो खेल चल रहा है। तो ऐसे में आपको खिलाड़ियों के साथ सामंजस्य बिठाना होगा। और जब से IPL आया है आपके खिलाड़ियों का पुल भी तो बड़ा हो गया है। आप देखो इमर्जिंग प्लेयर बना रहे हो, उसी में से इधर उधर शिफ्ट करो ना। खिलाड़ी नहीं है आपके पास, एक समय पे 3-3 टीम के खिलाड़ी बनने के लिए तैयार हैं, आप नहीं कर रहे हो ऐसा कुछ। क्रिकेट को मारो मत, नहीं तो ज्यादा भी ना, इतना ज्यादा भी एक्सपेरिमेंट। देखो इंग्लैंड का क्या है, अभी तक टेस्ट का फाइनल खेला है एक बार भी उसने। बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव है भाई। एक मैच में चल जाएंगे, चले तो तीर, नहीं तो तुक्का, पहुंचे तो चीन तक, नहीं तो चांद तक, नहीं तो जमीन पे। यही वाली बात हो रखी है। आज तक नहीं पहुंच पाया इंग्लैंड फाइनल में। कौन से फाइनल हो जाए, 3 बार फाइनल हो गया ना टेस्ट चैंपियनशिप का, एक बार भी पहुंचा है। पहुंचा कौन, ऑस्ट्रेलिया,
साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और इंडिया, जिसने की पूरी प्योर क्रिकेट खेली टेस्ट वाली। और आपने आकर के जब पिछली बार जब कंडीशन हमारी अच्छी थी कि फिर से हम तीसरी बार भी पहुंचने वाले थे, उस समय इतनी स्थिति खराब कर दी कि पहले तो बेड़ा गर्क कर दिया, न्यूजीलैंड के साथ खेल करके घर में हार गए। या तो वहीं आप पहुंच गए होते, एक मैच जीतना था जो आपने जीत लिया था पहले मैच में जाकर के, आराम से आप पहुंच जाते। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका अपना दोनों करते डिसाइड कि भाई कौन पहुंचता है। जो साउथ अफ्रीका एकदम पीछे चल रही थी वो अचानक से आगे आकर के फाइनल जीत लेती है। क्यों? क्योंकि आप हार गए। तो आप टेस्ट कंडीशन के नहीं हो, तो आपको टेस्ट की कोचिंग से हट जाना चाहिए खुद ही। और कम से कम वैसे कप्तान का तो ध्यान रखो जैसे गांगुली ने, जिसने टीम को बनाया, या पुराने लोगों से भी तुम बात सुनो कि तुमने क्या गलती की है। ये कोई मतलब नहीं होता कि पूरा का पूरा स्पिन पिच दे दिया, ठीक है हमें दूसरे जगह मिलता है फास्ट पिच, लेकिन फास्ट पिच होता है तो कभी कभी अगर मानो 2 दिन में या 3 दिन में गेम खत्म होता है तो हम कहते तो हैं वहां पे भाई ऐसा कौन सा पिच है, इस पिच का कोई मतलब है। फिर आपके फास्ट बॉलर भी तो मिलते हैं काम करने के लिए, लेकिन आपने क्या किया, 2 स्पिनर जो उनके कम चांस वाले होते हैं उनको भी आपने मौका दे दिया। इसी तरह न्यूजीलैंड में मौका दे दिया था। भाई बराबर का पिच दोगे ना तीसरे वैसे टॉस तो जीतना नहीं है आपको, चौथा दिन ही खेलना है, तो कम से कम 4-5 दिन बाद खेलने मिलेगा, तो कम से कम अपने बॉलर को तो मौका दो, स्पिनर को मौका दो। वो इस पिच पे स्पिन करा के विकेट ले सकते हैं, फायदा होता है आपको। सिंपल से पिच पे, साधारण पिच पे जो इंडिया की पिच होती है ना, जिसमें थोड़ा सा फास्टर को भी मौका मिले, थोड़ा सा स्पिनर को मौका मिले, उसी से काम हो जाता है। अश्विन पहले दिन फास्ट पिच पे भी विकेट लेता था, जडेजा भी विकेट ले सकता है। फिर आपको ऐसे पिच बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, समझ में नहीं आया, समझ से परे है। क्या बताऊं, कुछ कहा नहीं जा सकता। चलो, धन्यवाद।